जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में सहारा से संबंधित कई महत्वपूर्ण जानकारियां हैं और निवेशकों के पैसे वापसी को लेकर के क्या मापदंड तैयार होने चाहिए और प्रबंधन क्या सोच रहा है और प्रबंधन का अपने कर्मचारियों के प्रति क्या रवैया है, इन सब बातों पर इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। आप वीडियो लगभग पूरा देखिएगा। बस सहारा का कई केस पिछले कुछ सप्ताह के अंदर डिस्पोज कर दिया गया, यानी कि सहारा क्रमशः समझौते की तरफ अग्रसर है। जो काम उसको वर्षों पहले करते आना चाहिए था, ताकि ये सामने उसके ऐसी स्थिति बने ही ना, क्योंकि उन्हीं के निवेशक, उन्हीं के एजेंट, उन्हीं के कर्मचारी, उन्हीं के ब्यूरो राष्ट्रीय सहारा हो, चाहे वो मीडिया कर्मी हो, ग्राउंड लेवल पर काम करने वाले तमाम शहरों में उनके एंकर हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, ऐसे तमाम जो उनके कार्यकर्ता हैं, कर्मचारी हैं, अगर उनके प्रति उनका सही रवैया होता और उनको संभालने के लिए वो स्वतः आगे आते, जो आज समझौते कर रहे हैं, वो पहले उन चीजों पर ध्यान दिया होता और बातों को समझ करके अपने सारे लोगों को भुगतान किया होता, फंसाया न होता, कन्वर्जन न किया होता, तो इतने बुरे तरीके से वो फंसते नहीं, चले जाते और ना ही ये केस कोर्ट में जाता। ये समझौता उसी समय करना चाहिए था प्रबंधन को। और सभी केस, मैं तो कहता हूं कि वो केस होता ही नहीं। अगर ये लचीला रुख अपनाते तो कभी भी ये केस ना कंज्यूमर कोर्ट, ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ना हाई कोर्ट और ना ही सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता। वहां तक पहुंचने के बाद पीछे हटना, समझौता करना, इसके दो मायने हैं। या तो ये बेहद ईमानदार बनने जा रहे हैं, अब जो ठगी इन्होंने की उसका पश्चाताप हो रहा है इनको, और ये भुगतान करना चाहते हैं अपने एजेंट का कमीशन, अपने कर्मचारियों का वेतन, और जिन ऑफिसों में ये कार्यरत थे, ऑफिस लिया था, किराया देना था, जो बकाये बिल हैं, ये सब देने के लिए इनके अंदर एक उदार भावना जगी है। एक तो ये है, या तो कोई एक वेल प्लानिंग सेट इन्होंने कर लिया है सारे केस में समझौता करना, और फिर 2012 से पहले जो इन्होंने किया चुपके से, वही काम ये फिर से करना चाहते हैं अपने खास जो इनके एजेंट हैं, कर्मचारी हैं, इनके प्रबंधन के लोग हैं। कुछ ऐसा रोड मैप इन्होंने तैयार किया होगा जिससे फिर आम जनमानस के अंदर ये जाएंगे और एक कोई ना कोई स्थितियां, प्लान तैयार करेंगे जिससे फिर लोगों को गुमराह करके ठगा जाए और उनको ये बताया जाए कि इतने समय तक के लिए आप फिर से निवेश करिए, आपको भुगतान मिलेगा। कई चीजें सामने हैं, ये एक नजरिया है हमारा, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो पोर्टल पर सेटलमेंट दिखाया गया और उसमें आपसी समझौते के तहत ये केस को खत्म कर दिया गया है। तो ये केस जो सहारा से भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस है, ये लगभग डिस्पोज होने की स्थिति में बन चला है, लेकिन उसमें कुछ आईए लगे हैं एनजीओ के, और एक तो 18 मार्च को सेटलमेंट कंप्लीट होता है और केस को क्लोज भी दिखाया जाता है। 19 तारीख को एक वकालतनामा भी लग रहा है। तो ये चीजें 2 अप्रैल को सारी चीजों से पर्दा उठेगा। तो इसमें जो वस्तु स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए, वो चीज हो नहीं पा रही है। अभी केस निर्णायक दौर में पहुंच रहा है, लेकिन अभी कुछ आईए पर सुनवाई होना बाकी है, या ये भी हो सकता है कि जो एक बेस है केस का 2012 और उसके बाद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का सेबी और सहारा के बीच में, उस बेस केस को ही सॉल्व करते हुए इस केस को डिस्पोज कर दिया जाए। नीचे जो आईए लगे हैं उस पर कोई सुनवाई हो ही ना। तो होने को तो अभी आने वाले समय में 2 अप्रैल तक देखना है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो इस समय सिचुएशन है केस का, यही लगता है कि केस बहुत जल्द निर्णायक दौर में अब पहुंचने वाला है। लेकिन इन सब बीच में सहारा के लोगों का भुगतान कैसे होगा, जो निवेशक हैं, क्योंकि सोसाइटीज के जो पैसे हैं 2200 करोड़ के आसपास में, वो पहले ही विड्रॉल किए जा चुके हैं सेबी अकाउंट से, और जो पैसा उसमें बचा है और जो समझौता हुआ है उसमें जो चीजें निकल करके आ रही हैं, जो एफिडेविट 2012 में सहारा ने दिया था, वो मान्य किया गया है सेबी के द्वारा, और सेबी के मान्य का मतलब सरकार ने माना है और सुप्रीम कोर्ट तक वो बातें पहुंचेंगी। तो यानी कि जो भुगतान 95% तक इन्होंने करने की बात कही थी, और
ये सेबी के उस समय दायरे में थे भी नहीं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के दायरे में भी नहीं थे उस समय, इनके एफिडेविट से। तो क्या ये सब चीजें सहारा के पक्ष में गई हैं इतने बरस के बाद? अगर ये हुआ है तो ये पैसा आम निवेशकों को नहीं मिलने जा रहा है, वो पैसा सहारा को दिया जाएगा, क्योंकि रियल एस्टेट और हाउसिंग का भुगतान का मामला था वहां पर, और ऐसा सहारा ने एफिडेविट में कहा था कि 95% के आसपास भुगतान किया जा चुका है। तो अगर ये पैसा सहारा के पास जाता है तो वो देखना पड़ेगा कि वो क्या ऑफिस से जो सोसाइटीज के हैं और MIS के प्लान हैं, क्यूसॉफ है, ऐसे बहुत सारे उस समय के जो इनके प्लान के तहत बांड दिए गए, उसके बाद इन्होंने कई कंपनियां इजाद की और उसके तहत भी इन्वेस्ट कराया है। तो सारी चीजों का भुगतान वो ऑफिस से करना शुरू करते हैं, या फिर सेबी के द्वारा, सेबी की देखरेख में, सरकार की देखरेख में भुगतान किया जाता है। सारा डाटा सेबी के पास जाएगा, जो 2012 में कोर्ट का आदेश भी था कि सेबी की देखरेख में भुगतान होगा। सारे डाटा सेबी के पास जाएंगे और वहां से वो सीधे खाते में पैसा ट्रांसफर करेंगे। तो ये सारे रास्ते खुले हैं। अब कैसे भुगतान होगा निवेशकों का इस केस के सॉल्व होने के बाद, तो यही मेन फाइनल डिसीजन आना चाहिए कि सभी निवेशकों का भुगतान हो, एजेंट के जो कमीशन रुके हैं उनका पैसा दिया जाए, और जो कर्मचारी इसमें कार्यरत हैं मीडिया से रिलेटेड सारे लेबर वर्करों को, सहारा के अंदर में जितने भी लोग काम करने वाले हैं उनका भी पैसा दिया जाए। नोएडा के अंदर काफी गहमागहमी थी और काफी वहां पर विरोध हुआ, काफी जो वहां पर लोग प्रदर्शन किए, जितने भी इनके ब्यूरो हैं और जो ग्राउंड लेवल पर काम करने वाले एंकर हैं, सारे लोग वहां पर थे, लेकिन कोई प्रबंधन का निकल करके सामने नहीं आया। जैसे ही केस डिस्पोज हुआ था लेबर मैटर का, वहां काफी हो हल्ला मचा था। और वहीं सिर्फ नहीं, नोएडा, लखनऊ और झारखंड के अंदर इनके मुख्यालय रांची पर, पटना, भागलपुर, कई स्टेट में इनके जो मीडिया से रिलेटेड ऑफिस हैं, ब्यूरो ऑफिस हैं, तो वहां पर प्रदर्शन हुए। और प्रदर्शन की हद तब बढ़ गई जब कोई भी प्रबंधन का सामने आकर के इनसे बात नहीं किया, तो कैंपस में ताले लगाना, वहां जो गाड़ियां, जो मीडिया कर्मी लेकर के काम करते हैं सहारा के लिए, उन गाड़ियों पर कब्जा करना, गाड़ियों को लेकर के चले जाना और ये कहना कि हमारा जब पैसा मिलेगा तो मैं गाड़ी फिर सहारा में ला करके दूंगा। जो खाली फ्लैट पड़े हैं उस पर कब्जा करना, अपना ताला बंद करना, ऐसी अराजकता भरा माहौल बन गया। फिर भी प्रबंधन सामने नहीं आया। तो ये सब बहुत सारी बातें हैं कि प्रबंधन हमेशा पीछे छुपा रहता है, कभी भी स्पष्ट सामने आया ही नहीं। तो ये स्थिति को पैदा करने वाला सहारा ही है। सहारा लड़ नहीं रहा है सिस्टम से, सिस्टम को धोखा दिया, निवेशकों को धोखा दिया, फंसा, मामला कोर्ट में गया, गुमराह सहारा ने किया है। इस स्थिति के लिए सहारा ही जिम्मेदार है, ना कि ये सारे सिस्टम ही जिम्मेदार है। आप गलत करेंगे, फंसेंगे, तो सिस्टम को पैसा दे के बचेंगे, सिस्टम को और समाज को झूठा आश्वासन दे के बचेंगे। यही आप करते आ रहे हैं। खैर, सेटलमेंट दिखाया गया है सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पर, तो सबका यही मानना है कि जल्द से जल्द कोर्ट के अंदर के केस समाप्त हों। आशा करता हूं कि भुगतान ऑफिस से ब्याज के सहित किया जाएगा, और इसका भी जो सेटलमेंट बैठ करके सरकार के लोग, सेबी के लोग, सहारा के लोग किए होंगे, और उसमें एमिकस क्यूरी भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हैं, तो इन लोगों के बीच में सारी चीजें डिस्कस हुई होंगी, क्योंकि अभी तो डेफिशिएंसी का ही बहुत बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे को कैसे हल किया जाता है, क्योंकि ये सोसाइटी का डेफिशिएंसी गया है, और यही सोसाइटी का बांड जो आम निवेशक के पास है, यही कन्वर्जन का ही बांड है। तो ये सोल्यूशन कैसे निकलता है, ये जो वैध अवैध निवेशक हैं, वास्तविक निवेशक हैं, तो ये मुद्दा कैसे सॉल्व होगा डेफिशिएंसी का, ये देखना जरूरी है कि कैसे इन सारी समस्याओं का हल निकलता है आने वाले समय में। आशा करते हैं कि सारी समस्याओं का हल जल्द से जल्द निकलेगा और सभी का पैसा मिलना शुरू होगा, बहुत जल्द मिलना शुरू होगा, ब्याज के सहित मिलना शुरू होगा। यही मेरी अपेक्षा है माननीय सुप्रीम कोर्ट के तरफ से, ये ऐसा डिसीजन निकल करके आए ताकि सभी लोग अच्छे तरीके से इसका पालन करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।